अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ कोफ्ता बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो कोफ्ते बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं या फिर अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम नरम और जूसी कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो गाय का गोश्त लिया है और गोश्त को धो के मैंने अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया था ताकि इसमें से सारा पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। अब सबसे पहले मैं इसका कीमा तैयार कर लेती हूँ। अगर आपके पास कीमा अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट कीमे में सारे मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कीमा अवेलेबल नहीं है तो मैं सबसे पहले इसको बारीक चॉप करके इसका बहुत ही बारीक कीमा तैयार कर लेती हूँ। कोफ्ते बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी मार्केट से कीमा लेके आएँ तो उसको बहुत ही बारीक पिसवा के लेके आएँ, क्योंकि जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा कोफ्ते उतने ही अच्छे तैयार होंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, आधे गोश्त को मैंने बारीक पीस के इसका कीमा तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से बाकी गोश्त को भी मैं बारीक चॉप करके उसका भी कीमा तैयार कर लेती हूँ। सारे गोश्त का मैंने कीमा बना लिया। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही बारीक ये अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अब हम इसको एक बड़े बॉल में निकाल लेते हैं। कोफ्तों में शामिल करने के लिए अब हम मज़ीद कुछ चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ धनिया लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और इसको मैंने रफली काट लिया, ये भी मैं इसमें शामिल करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लेती हूँ। अब ये बारीक चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं कीमे में शामिल कर देती हूँ। अब ब्रेड के 3 स्लाइस लेके इनको भी मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। आप चाहें तो ब्रेड की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भुने हुए चने का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें ब्रेड का ही इस्तेमाल करूँगी। इससे कोफ्तों का जायका बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए व्यूअर्स, ब्रेड को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये भी मैं कीमे के अंदर शामिल कर दूँगी। अब हम कीमे के अंदर कुछ मसाला जात शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी का शामिल कर देती हूँ। आप ये मसाले इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच खसखस, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसमें एक अदद अंडा शामिल कर देती हूँ। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। अंडा और ब्रेड शामिल करने से कोफ्ते की बाइंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है और वो बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। अब मैं इस सारे मिक्सचर को एक बड़े बॉल के अंदर डाल देती हूँ और इसको बॉल में डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। कीमे और सारे मसालों को आपने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरीके से इसको मैश करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो कोफ्ते माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और मज़ेदार तैयार होंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप कीमा कोफ्तों के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। मसालों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि कीमे की बहुत ही अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। 2 घंटे के लिए मैंने मसाले को फ्रिज में रख दिया था और इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो आपको जिस भी साइज़ की बॉल्स पसंद हो, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी बॉल्स बना के सारे कोफ्ते तैयार कर लें। मैं मोस्टली मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाती हूँ क्योंकि इससे गलने में भी आसानी हो जाती है और मसाला भी इनके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाता है। लेकिन अगेन ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की बनाना चाहते हैं आप इनको बना सकते हैं। बॉल्स बनाते हुए आपने हाथों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करके आपने सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है ताकि जब हम इनको फ्राई करें या इनको पकाएं तो ये टूटे ना। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से सारी बॉल्स जो हैं वो मैं तैयार कर लेती हूँ। बॉल्स बनाते हुए अगर आपको महसूस हो कि कीमा आपस में अच्छे तरीके से चिपक नहीं रहा है तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर लें। उससे बॉल्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ना तो इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है और ना ही बॉल्स को बनाते हुए मैंने हाथों को ग्रीस किया, बल्कि ये ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रही हैं। कोफ्ते भी हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब कुछ कोफ्तों को हम फ्रीज़ कर लेते हैं और कुछ कोफ्तों का हम सालन तैयार कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ।
जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर दूंगी। कोफ्तों को फ्राई करना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप कच्चे कोफ्तों से सालन तैयार करना चाहते हैं तो आप कच्चे कोफ्तों से भी सालन तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे तो उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये है कि आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, और दूसरी बात यह है कि इसके जायके और लज्जत में इजाफा हो जाएगा। तो मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ इस तरीके से पहले कोफ्तों को फ्राई कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इनको मसाले में डालती हूँ, तो कोफ्ते का जायका माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनता है और वो टूटते बिल्कुल भी नहीं है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कोफ्तों को फ्राई करें या ना करें, लेकिन मैं इस तरीके से कोफ्ते बनाती हूँ। मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं लाजमी इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ और इसके बाद इनको तैयार कर लेती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे कोफ्ते ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। तो ये देखिए व्यूवर्स, जब एक साइड पे कोफ्तों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इनको पलट के हम दूसरी साइड पे कर देंगे। आपने इनको बहुत ही एहतियात के साथ पलटना है ताकि ये टूटे ना। वैसे तो इनके अंदर मैंने ब्रेड और अंडे का इस्तेमाल किया है, तो इससे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, लेकिन फिर भी आपने एहतियात ज़रूर करनी है और एहतियात से आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है ताकि दूसरी साइड पे ऐसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इन पे। तो देखिए व्यूवर्स, दोनों साइडों से कोफ्ते बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सारे कोफ्तों को एक बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कोफ्तों की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ये प्याज शामिल कर दूंगी। 2 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इनको मैंने रफली काट लिया है। क्योंकि बाद में हमने मसाले को ग्राइंड करना है तो आपको प्याज़ों को बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 से 5 मिनट के लिए मैं प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ ताकि इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जैसे ही प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें 4 अदद दरमियाने कटे हुए टमाटर शामिल कर देती हूँ। अब एक दफ़ा मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाला जात शामिल कर दूँगी। तो मसाला जात में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक का लिया है, 1 चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्चें और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। आप ये चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब 4 से 5 मिनट के लिए मैं सारे मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ ताकि प्याज टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। जब प्याज टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इस सारे मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाले को ग्राइंड करने के बाद दोबारा मैंने इसे पैन में शामिल कर दिया है और फ्लेम को मैंने दोबारा से मीडियम कर दिया है। अब हम ये फ्राई किए हुए कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर देते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसमें कोफ्ते डाल के अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। जब हम मसालों को ग्राइंड करते हैं तो उनकी कच्ची महक आना शुरू हो जाती है। तो भुनाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि मसालों का जितना कच्चापन है और प्याज और टमाटर का भी जितना कच्चापन है वो सारा अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और मसाले के ऊपर तेल आ जाए। जब मसाले के ऊपर तेल आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो देखिए व्यूवर्स, मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसके ऊपर तेल भी आ गया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर देती हूँ। अगर आपने शोरबे वाले कोफ्ते बनाने हैं तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लेकिन अगर आपने भुने हुए कोफ्ते बनाने हैं तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देती हूँ और इसे कवर करके हम तकरीबन 45 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएँ। कोफ्तों को मैंने 45 मिनट के लिए दम पे रखा था और देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने चेक भी कर लिया था, ये अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल के इसको अच्छे तरीके से गार्निश करके डिश आउट कर लेती हूँ। कोफ्ते को हम तोड़ के भी चेक कर लेते हैं। तो देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और जूसी हमारा ये कोफ्ता तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हमारा ये कोफ्ता तैयार हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।